आप कह रहे हैं ना तो फिर वही बात पकड़ में आ जाती है ना। अब आप कह दी थी कि हमें नहीं दे रहे, हम दे दी थी। देखो जा गलत बात है पर हाँ सत्यमृतम आप जैसा वहाँ से ले आते सत्य परम त्रिसत्यम हमने तो करने ही है तो सत्य सयोनम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है और कोई नहीं। हमने आपसे पहले भी कह रही थी दिन में। बताओ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायणाय नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथम अध्यायः। श्री व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया पारपक्षो मुनिया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। हिंदी में कथा सुनने की हिंदी में सुना दो। सुना दो, हमने जाने कब से नहीं सुनी। श्री व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया पारपक्षो मुनिया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी महाराज बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता सूत जी महाराज से पूछा। क्या पूछा? ऋषिया ऊचु तपसे व्रतेन तपसा किम प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुनि। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। नारदे नयो संप्रष्टो भगवान कमलापति सुरसय यथेवाह तत्क्षणोद्धु समाहिताः। सूतवाचः। महाराज सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। तत् नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम दृष्ट्वा तम देव देव स्तोतुम समुपचक्रमे। वहाँ पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण दर्शन कर उन देवादि देव की वे स्तुति करने लगे। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, नमो वांग मनसातीत रूपायांत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभाषता। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण स्वरूप सकल कल्याण में गुणों से संपन्न निखिल सृष्टि प्रपंच के कारक भूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान उवाच। भगवान जी कहते हैं, किमर्थमागतोषि त्वं किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान कहते हैं, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच। नारद कहते हैं, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनिसोत्पन्ना पंचते पाप कर्म भी तत्कथम समये नाथ लघुपायन तद्वदाह श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। नारद जी कहते हैं कि मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो अब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम तो यावत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुचिते मोहात् तत्क्षणोद् बदामि ते। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे वत्स,
संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोक्ष मुक्त होता है उसे आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख भोग करके, सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा, क्या कहा? नारद उवाच किम फलम किम विधानम च कृतम कहने तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरात ब्रूहि कदा कार्यम प्रथम प्रभु। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, विधान क्या है, और इस व्रत को किसने किया है और कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान उवाच दुख शोकादि शमनम धन्य धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम अस्मिन् कश्चित् दिने मृत्युम भक्ति श्रद्धा समन्विता सत्यनारायणम देवम यजिच्चैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्प्राह। श्री भगवान कहते हैं कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायकाल गोधूमस्य चूर्णकम संपादन सर्वभक्षाणी चकीकृत निवेदित, धर्म में तत्पर होकर के संध्या के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को समय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर, गुड़ लेना चाहिए। यह सब भक्ष्य सामग्री शवाया मात्रा में लेकर के एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनेशः ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश प्रति भोजयेत प्रसादम भक्षेत व्यक्तः नृत्य गीतादिकं चरेत ततश्च स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायण स्मरन्। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय।